माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने माँ बनाई है। मैं हर घर हर किसी के पास हर वक्त नहीं रह सकता, तो मैंने माँ बनाई है। भगवान कहते हैं माँ का अपमान मेरा अपमान है, और हम उनका अपमान कर भी कैसे सकते हैं जिसने हमारे लिए कितना कुछ किया। एक माँ ने हमारे लिए हर काम किए, हर काम। हमारे लिए दाई का काम किया, हमें जब तक वो बच्चे को संभाल रही है दाई का काम किया। फिर आपको शिक्षा देकर गुरु का काम किया, कपड़े धोकर धोबी का काम किया, कपड़े सीकर दर्जी का काम किया, यहाँ तक आपके मल मूत्र उठाकर मेहतर का काम भी किया। और वो भी ऐसा नहीं भारपूर्वक कि वही करना, प्रेम पूर्वक, पूरी खुशी से। इतना कौन करता है? जब तक वो हमें संभाल सकती है, पूरी जिंदगी तो हमें संभालते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारे खर्चे उठाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, और जब उनके जीवन के कुछ साल में उन्हें हमारी जरूरत होती है, तो हम उनके हाथ को पकड़कर, जिस हाथ से चलना सीखा है, जिस हाथ से इतना आगे बढ़ गए हैं, जिस हाथ के कारण इतना धन कमा रहे हैं, उसी हाथ को पकड़कर वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ उम्र होने के बाद उनको बस ऐसा लगता है, आप घर से जा रहे हैं, माँ मैं जाऊं, आ गए माँ मैं आ गया, और बस दिन में एक बार तो ठीक है ना, कैसा रहा दिन, खाया तो बस हो गया। थोड़ा सा प्रेम, आपको जिन्होंने कितना प्रेम दिया, कितनी बार सारे काम काज छोड़कर वो आपके पास बैठते थे, आपकी तबीयत खराब है तो आपके पास दिन भर बैठे हैं, और उनके जीवन के कुछ साल में जब उनको ऐसी थोड़ी जरूरत होती है आपकी, तब हमें अपने काम याद आते हैं, अपना बिजनेस याद आता है, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब याद आ रहे हैं। उस समय माँ बाप के अलावा पूरी दुनिया याद आ जाती है। देखिए भगवान कहते हैं कि तुम भले ही मुझे मत मनाओ, पर माँ बाप का दिल मत दुखाओ। यहाँ कितने हैं जो पंढरपुर गए हैं? पुंडरीक भक्त के बारे में सुना है? हाथ उठाना, सुना किसी से? देखिए एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, ऐसे भगवान के नहीं कहूंगी मैं, भक्त वो माता पिता के थे, बहुत बड़े भक्त माता पिता के। तो भगवान को खबर पहुंचती है कि ऐसा एक भक्त है पुंडरीक भक्त बोल के, कि जो भगवान माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान कहते हैं मिलकर आते हैं। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ जाते हैं तो वो घर के अंदर प्रवेश कर, छोटा सा घर है, उस समय उसके माता पिता सो रहे थे और वो उनके चरण दबा रहा है। तो भगवान ने जैसे ही घर के अंदर एक पैर रखा, उसने कहा अंदर मत आना, बाहर ही रहना। उसे लग रहा है आवाज होगी, मेरे माता पिता जग जाएंगे, तो बिना देखे कौन आया कौन नहीं, उसने जोर से चिल्ला के बाहर निकाल दिया, एकदम बाहर रहना। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपको ऐसा कह दिया? भगवान कहते वो कुछ भी कह सकता है, वो माँ बाप का भक्त है। और आज जो हम दर्शन करने जाते हैं ना, वहां पे भगवान के स्वरूप का, स्वरूप कैसा है वहां पर भगवान का? भगवान ऐसे खड़े हैं, ये स्वरूप उस समय का है कि भगवान बाहर खड़े हैं, कमर पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो मुझे अंदर बुलाए तो मैं उससे मिलने जाऊं, क्योंकि उसने काफी समय बाद बुलाया था कि माता पिता सोकर जग गए तो खड़े रहते तो कमर पे हाथ जाता है ना, इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे ही खड़े आज भी वहां पर कि वो अंदर बुलाए मुझे तो मैं अंदर जाऊं। सोचिए भगवान इतने प्रसन्न होते हैं माता पिता के भक्तों से। आइए, आज सब अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गए हैं, जो पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए, जिनका अपना गृहस्थ हो गया है अपने परिवार में व्यस्त हो गए, धन कमाने में व्यस्त हो गए। एक बार के लिए अपनी माँ को याद करिए, यानी अपना बचपन याद करिए, कैसे वो आपको खाना खिलाती, सुलाती, डांटती, सब कुछ याद करिए।
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। विचार करिए, याद करिए बचपन में जब आप रात में रोते थे, बीमार पड़ते थे, या आपकी परीक्षाएं होती थी, आप घर से बाहर हैं, वो पूरी रात आपके लिए जागती थी, उसे नींद नहीं आती थी चिंता, वो दिन याद करिए। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख मिला